नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी बेसिक क्लासेस में। आप सभी के लिए मैंने हमारी जो इसकी पहली क्लास थी, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको जनगणना के बारे में, उत्तराखंड की जनगणना के बारे में थोड़ा व्याख्यान दिया था, जिसमें मैंने उत्तराखंड का जो मैंने जनसंख्या के बारे में या घनत्व के बारे में, साक्षरता के बारे में सभी कुछ आपको टॉपिक लगभग समझा दिया था। उसे के ये जो सारे के सारे टॉपिक हमारे हैं बच्चों, वो यूकेपीएससी 2026 को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए एक आधार तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ आप अपनी तैयारी के साथ अपने घर में भी आप इसको पढ़ाई करेंगे और अपने हर परीक्षा के हर प्रश्न को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे, ठीक है ना। तो आज आप सभी के लिए मैं एक पीवाईक्यू सेशन लेके आया हूं, जिसमें हमारी जनगणना से संबंधित जो भी पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप सभी के सामने लेके आया हूं, ठीक है। जो भी हमारे यूकेपीएससी ने आपसे पूछा हुआ है उससे संबंधित आपके लिए प्रश्न लेके आया हूं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए बच्चों, हमारे आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, ठीक है ना। जो फर्स्ट सेंसस है इंडिया में वो कब हुई थी। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा? 1872 में, 1858 में, 1848 में या 1901 में। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये उत्तराखंड पीसीएस रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2023 में पूछा गया है, जो कि हाल ही की बात है। दूसरा, यूकेपीएससी का डब्ल्यूडब्ल्यूडी सस्पेंडेड जो एग्जामिनेशन है उसके लिए है। यूकेपीएससी एपीएस मेंस के लिए भी यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण बन जाता है तो ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को मैंने पहले बताया था, 1872 में जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे या वॉइसरॉय हैं, मेयो के कार्यकाल में क्या होता है, 1872 में हमारी जनगणना शुरू होती है। और इसी के बाद अगर मैंने आपसे बताया था, जो दशकीय आधार पर, ठीक है ना, डेकेड्स पर आधार पर किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी, तो रिपन के कार्यकाल में, जो कि कब होती है, 1881 में होती है, ठीक है। ये 10 के आधार पर जनगणना शुरू किसने की थी? रिपन ने की थी। उसी के साथ 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है। 1848 में फिर भारत आजाद होने के बाद हमारी वो कहानी है। फिर आप ही बाकी चीजें जानते हैं। तो अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों, क्या हुआ था, मैंने आपको बताया कि प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो, वॉइसरॉय जो हमारे मेयो थे, उनके काल में वर्ष 1872 में कराई गई थी। 1881 में नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत करवाई गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है ना। रिपन के द्वारा क्या किया गया था? 10 के आधार पर प्रारंभ की थी। अब 2011 की यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो किस क्रम की थी? 15वीं क्रम की थी। और जो 2026 में होने जा रही है, ये 16वें क्रम की होने जा रही है, ठीक है ना। तो जनगणना 2011 में करवाई गई थी, 15वीं हमारी करवाई गई थी, ठीक है ना। अगले हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। एज पर सेंसस क्या कह रहा है? जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? एज पर द सेंसस 2011 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है बच्चों। तो 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी लोग की तादाद रहती है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। कहां है? उत्तर प्रदेश में, क्या बिहार में, या पश्चिम बंगाल में, या केरल में। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है डब्ल्यूडब्ल्यूडी में, हमारा यूकेपीएससी में, एपीओ एग्जाम 2021 में, और पीसीएस एपीएस मेंस 2017 में। तो 3 बार यह प्रश्न सेम एज इट इज ऐसा उठाया गया है। तो भारत में जो सबसे ज्यादा हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है बच्चों, वो कहां है? बिहार में है, ठीक है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्या है कि हमारा जो बिहार है बच्चों, भारत में सर्वाधिक, जहां पर 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर 1106, जो कि भारत में सर्वाधिक है, इतनी ज्यादा डेंसिटी यहां पर पाई जाती है, ठीक है ना। और तत्पश्चात उसके बाद कहां है? हमारे पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर पर अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो पश्चिम बंगाल में, क्योंकि क्या होता है, हमारा बिहार न देकर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश दिया जा सकता है, पश्चिम बंगाल और बिहार न देकर उत्तर प्रदेश और ये अन्य दिए जा सकते हैं। तो पहला राज्य है बच्चों बिहार, दूसरा है हमारा पश्चिम बंगाल, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा हमारा मध्य प्रदेश है, जिसमें 206 236 हमारे लोग निवास करते हैं, ठीक है ना। और यदि मैं उत्तराखंड में यदि आपसे पूछता हूं सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी किस जिले में है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है? एज पर सेंसस 2011 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड हैड लोएस्ट फीमेल लिटरेसी स्टेट। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं बच्चों। कहां है? क्या हरिद्वार में,
क्या उधम सिंह नगर में, उत्तरकाशी में, या टिहरी गढ़वाल में? आप सभी से मैंने पूछा है कि भारत में जैसे हम लोग देख रहे हैं जनगणना में साक्षरता दर, उसी तरीके से उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत भी हमारे साक्षरता दर कितनी है, कितना लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, ठीक है ना। तो उसी के साथ आपको यहां पर बताना है इसका उत्तर, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी में। और सर्वाधिक पुरुष हमारे साक्षर कहां हैं, तो हमारे रुद्रप्रयाग में, ठीक है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के 5 न्यूनतम साक्षरता दर लोएस्ट हमारे कहां पर है, उत्तरकाशी में, फिर टिहरी गढ़वाल में, फिर उधम सिंह नगर में, फिर हरिद्वार में, फिर चंपावत में। यदि यहीं पर अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं सर्वाधिक जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो हमारे किस जिले में है, तो हमारा पहला ऑप्शन है इसका देहरादून। देहरादून में सर्वाधिक हमारी लिटरेसी रेट है फीमेल की। मेल की अगर हम बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग में, ठीक है ना। ये फीमेल वाले की हम बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को भी आप महत्वपूर्ण लेकर ही चलेंगे, ठीक है। ये पॉइंट भी आप नोट करके चलेंगे। अगला पॉइंट आपसे पूछा है बच्चों कि नेम द स्टेट हैविंग द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य का नाम बताइए। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य पूछ रहा है, हम उत्तराखंड की नहीं बल्कि पूरे भारत की बात कर रहे हैं। तो कौन सा है, क्या असम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, या उत्तराखंड है? यूकेपीएससी हमारा एपीओ 2015 में पूछा गया है, यूकेपीएससी यूडीए एलडीए 2003 में पूछा गया है। तो इसका मैंने आपको बताया था सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी कहां है, अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर मैंने क्या कहा था 1 किलोमीटर के दायरे में केवल 17 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, 1 किलोमीटर के दायरे में केवल 17 व्यक्ति रहते हैं। यदि मैं लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर उत्तराखंड की बात करता हूं तो उत्तराखंड में हमारी सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है बच्चों, उत्तरकाशी में, ठीक है। और सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी यहां हमारे जो 41 लोग हैं वो प्रति किलोमीटर दायरे में रहते हैं। अगला मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो उत्तराखंड में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी थी तो वो हमारी कहां थी, हरिद्वार में, ठीक है ना। तो ये आप जानते होंगे, तो हमारा इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य भारत में कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हैं, किलोमीटर में है, तथा सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार। जैसा कि हम पहले से पहले जो प्रश्न है उसमें हम इसको कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हमारा ये प्रश्न भी आपके लिए क्या है बच्चों, अति महत्वपूर्ण है, तो आप इसको नोट करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन किस दिन, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है बच्चों? तो कब मनाया जाता है, क्या 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्या 25 दिसंबर को मनाया जाता है, क्या 21 जून को मनाया जाता है, या 11 जुलाई को मनाया जाता है? तो इसमें यदि हम एलिमिनेशन की बात करते हैं, हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है बच्चों हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी, राष्ट्रीय, ध्यान रखेंगे। और हमारा 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है बच्चों, राष्ट्रीय सुशासन दिवस, ठीक है, गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस। और अगला यदि मैं 21 जून को बात करता हूं तो इस दिन मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। और वहीं पर यदि मैं 11 जुलाई की बात करता हूं तो इस दिन मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इस दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1985 को क्या हो गया था, विश्व की जो जनसंख्या वो 5 बिलियन से बढ़ गई थी, तो इसीलिए हमने क्या किया था, विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की बात की थी। और जो हमारा हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ये क्यों मनाया जाता है बच्चों, क्योंकि क्या हुआ था, हमारा 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या किया था, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। और सुशासन दिवस किसके लिए मनाया जाता है बच्चों, हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनके जन्म दिवस को सम्मान के रूप में देने के लिए, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है ना, वाजपेयी जी के जन्म दिवस को हम उनके सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस हमारा जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, इसीलिए हम इसको मनाते हैं योगा दिवस के रूप में, ठीक है। अगला पॉइंट है बच्चों आपके लिए, अगले प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लिटरेसी रेट ऑफ मोर देन 90% एज पर द 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो आप सभी के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम या तमिलनाडु। उत्तराखंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2023 में पूछा गया है। सारे के सारे बच्चे क्या याद करते हैं, केरल। क्या याद करते हैं बच्चों, केरल। अब एग्जामिनर आपसे 4 कदम आगे है, ठीक है। केरल के बाद आपसे दूसरा पूछा जाए तो आप अंडमान निकोबार कहेंगे, फिर आपसे आगे हैं
तब यहां पर बात आती है हमारे किस राज्य की बात आती है बच्चों, मिजोरम की। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार 90% से अधिक जो साक्षरता दर वाले राज्य हैं उनमें केरल सबसे ऊपर आता है जिसमें 94% साक्षरता है, लक्षद्वीप जहां पर 91.8% साक्षरता दर है, और यदि मैं बात करता हूं मिजोरम की, तो मिजोरम की कितनी है बच्चों, 91.3% हमारी साक्षरता दर है। तो एग्जामिनर आपसे 3 कदम आगे गया हुआ है, ना आपसे पहला पूछा ना दूसरा पूछा, सीधे तीसरे में आ गया है। तो आपके लिए हर बिंदु महत्वपूर्ण है, आप परीक्षा दृष्टि से ये पीवाईक्यूज लगाने नहीं छोड़े गए। अगर आपने पीवाईक्यू अगर नहीं लगाए तो आप नहीं समझ सकते हैं कि एग्जामिनर किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी, मतलब जनगणना कराने वाला पहला व्यक्ति कौन था, क्या रिपन था, क्या लिटन था, क्या डफरिन था, या हमारा मेयो था। तो आपसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ऑप्शन डी में हमने सबसे पहले 1871 में, कब, 1872 में, सॉरी, सबसे पहले हमने क्या करवाई थी, सेंसस करवाई थी, जनगणना करवाई थी, जो कि किसका प्रश्न है, यूकेपीएससी मेंस 2006 का प्रश्न है। ठीक है, दोबारा पूछे जाने की संभावना है। और यदि मैं डफरिन की बात करता हूं तो डफरिन के कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना होती है, और यदि मैं बात करता हूं रिपन के कार्यकाल में, तो रिपन के कार्यकाल में क्या होता है, दशकीय जनगणना। ठीक है, 10 की जनगणना। हर प्रश्न के ऑप्शन आपको पता होनी चाहिए। लिटन की अगर मैं बात करता हूं तो जो हमारी पत्रकारिता है, पत्रकारिता पर बैन लगाने वाला, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिलीज करने वाला हमारा कौन है, लिटन है। ठीक है, लिटन के बाद ही हमारा रिपन आता है। तो हिस्ट्री का बैकग्राउंड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है बच्चों, तभी आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर दर वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, राजस्थान है। तो ये प्रश्न पूछा गया यूकेपीएससी यूडीए प्री 2016 में। अब देखिए, फिर यहां पर वही बात आती है कि भारत में हमारा सर्वाधिक साक्षर जो राज्य है बच्चों, वो है केरल। अब केरल हमारा सर्वाधिक राज्य है, तो एग्जामिनर आपसे एक कदम आगे बढ़ा हुआ है, तो वो बता रहा है कि कौन है हमारा, मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम। अभी भारत का जो अभी पूर्ण रूप से साक्षर जो जिला है वो कौन सा बन चुका है, हमारा मिजोरम। और केरल क्या बन चुका है, डिजिटल साक्षर भारत का पहला राज्य। ठीक है ना, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन है, जी हाँ। तो भारत में सर्वाधिक साक्षर वाले जो राज्य हैं, पहला तो हो गया केरल, जहां पर हमारा 90.94% हो गया, मिजोरम में 91, गोवा में हमारा 88, और त्रिपुरा में हमारा 87.2। और उसी के साथ भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, ठीक है, साक्षर राज्य, तो ये कौन सा है, मिजोरम है। ठीक है, ये अभी का प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और यदि मैं आपसे पूछता हूं भारत का पूर्ण रूप से डिजिटली साक्षर जिला, साक्षर राज्य, क्षमा करें, तो ये कौन है, तो ये है हमारा केरल। अब सर इन दोनों में अंतर क्या है, पूर्ण साक्षर का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति पढ़ना लिखना अ आ क ख 12 खड़ी सब जानता है, और डिजिटली का मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल चलाना जानता है, डिजिटल जितने भी हमारे गैजेट्स होते हैं उन सभी को ऑपरेट करना जानता है। तो इसीलिए ये दो प्रश्न भी आपके लिए क्या बन चुके हैं, महत्वपूर्ण बन चुके हैं। जनसंख्या तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। और किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, पॉपुलेशन डेंसिटी सर्वाधिक किस हमारे महाद्वीप पे है, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, या हमारे उत्तर अमेरिका में। तो ये है बच्चों इसका ऑप्शन हमारा ए, एशिया। ठीक है, यूकेपीएससी यूडीए एलडीए 2006 में पूछा गया है। महत्वपूर्ण दृष्टि से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यूकेपीएससी का प्रश्न है बच्चों, उत्तराखंड पब्लिक लोक सेवा आयोग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रश्नों के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात, यौन अनुपात, ये इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, सेक्स रेशियो। ठीक है, 1000 से ऊपर, मतलब क्या है, प्रति 1000 पुरुषों में हमारी कितनी महिलाएं हैं, मतलब सर्वाधिक कहां पर इन दोनों की बैलेंस है। अगर मैं बात करता हूं 1000 अगर पुरुष हैं तो उसी के साथ 1000 महिलाएं भी होनी चाहिए, तब जाके तो हम कहेंगे कि हाँ भाई दोनों का सेक्स रेशियो बराबर है, दोनों का अनुपात बराबर है, जितने पुरुष हैं उतनी स्त्रियां भी हैं। तो कहीं राज्यों में, जैसे हरियाणा की मैंने आपसे कल बात की थी, तो हरियाणा में हमने क्या देखा कि भारत में सबसे कम वहां पर हमने देखा था कि जो हमारा सेक्स रेशियो है। उसी के कंपेयर में हमने बात की थी केरल राज्य के बारे में, जहां पर 1080, जहां पर हमने कितना कहा था, 1084 की बात की थी, जो इसका हमारा सेक्स रेशियो है वो कितना है, 1084 हमारे महिलाएं कितने पर, प्रति 1000 पुरुष में। जो नीचे आ रही है पुरुष हैं, ऊपर कौन है, हमारी महिलाएं।
तो 1000 पुरुषों में 84 महिलाएं अधिक है यहाँ पर, ठीक है ना। तो भारत का सबसे अच्छा जो सेक्स रेशियो है वो किसके पास है, हमारे केरल राज्य के पास है। अगला प्रश्न क्या है कि पॉपुलेशन 2011 अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड स्टेट वाज 2011 की जो भारत की जनगणना है, उत्तराखंड की जनसंख्या जनघनत्व कितना है। मतलब औसत तौर पर आपसे यदि पूछे कि उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है तो वो कितना है बच्चों, हमारा 189, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे। और हमारा 2001 में कितना था, यदि मैं 2001 की बात करता हूं तो 2001 में था बच्चों हमारा 159 था। अब यहां पर से कितना बड़ा हुआ है, ये बड़ा हुआ है 30 की बढ़ोतरी होकर कितना बन चुका है, 189 है, ठीक है। 189 पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये कब की बात है, 2011 की बात है। तो ये आपके लिए ये भी पूछा जा सकता है कि कितने की वृद्धि हुई, तो 30 की वृद्धि हुई, ठीक है। ये प्रश्न को आप क्या करेंगे, ध्यान से रखेंगे। आरओ का प्रश्न है 2021 का, हाल ही में पूछा गया है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एज पर सेंसस 2011 इंडिया पर 1000 मेल्स एंड द नंबर ऑफ द फीमेल्स इन 2011, ठीक है। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है बच्चों। तो इसका उत्तर तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेट है। ये पूछा कहां गया है, यूकेपीएससी लोअर 2021 में, यूकेपीएससी प्री 2014-15 में पूछा गया है, यूकेपीएससी 2003 और 4 में। मतलब क्या है कि ये बहुत बार पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, हमारे जनगणना के पुरुष और महिलाओं की संख्या के बारे में पूछ रहा है। 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर महिलाओं की बात कर रहा है। तो वैसे तो होने को 943 है, पर यहाँ पर पूछा गया है तो हमारा उसके नियर बाय कौन सा है, हमारा 940। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला, एज पर 2011 इंडिया सेंसस इंडियन सेंसस द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन उत्तराखंड, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनसंख्या का घनत्व कितना है, कितना है। अभी मैंने आपको बताया 189। ये कहां पूछा गया है, कंबाइंड एसईएस हमारा एग्जाम 2011 में। अगला, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन उत्तराखंड अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर कितनी है। आपसे मैंने अभी ये प्रश्न पूछा है कि महिला साक्षरता कितनी है, क्या 70% है, क्या 65% है, क्या 60% या हमारा 75% है। यहां पर मैंने कल आपको बताया था बच्चों, जब हमने साक्षरता की बात की थी तो पुरुष साक्षर की आपसे मैंने बात की थी। जो पुरुष साक्षर हैं, तो पुरुष साक्षर कितने हैं हमारे, 84.40% है, ठीक है। वहीं पर यदि मैं बात करता हूं महिला साक्षर की, महिला कितने साक्षर हैं हमारे, 70% है। कितने हैं हमारे, 70%। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों ये कुछ प्रश्न थे आप सभी के लिए, जो कि आपको रिवाइज करने में बिल्कुल इन्होंने मदद की होगी। आज के लिए हमारी क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जाते जाते आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, सारे के सारे आपसे पूर्व में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।